Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to discuss the distinguish between annual general meeting and extraordinary general meeting. First, we'll see the meaning of both the meetings. सबसे पहले एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है? तो ये शेयर होल्डर्स का मीटिंग होता है जो कंपनी के फाइनेंशियल ईयर में एक बार होता है और ये मीटिंग जो होता है वो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 96 के प्रोविजंस के हिसाब से कन्वीन की जाती है। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो होती है ये भी शेयर होल्डर्स का मीटिंग होता है जिसके अंदर कंपनी के कुछ अर्जेंट मैटर्स या कुछ स्पेशल मैटर्स होते हैं वो डिस्कस किया जाता है। ये ऐसे मैटर्स होते हैं जिनको हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग तक पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, उनके साथ अर्जेंट डील करना पड़ता है, तो उसके लिए ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। और ये मीटिंग जो होती है वो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 100 के प्रोविजंस के हिसाब से कन्वीन की जाती है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ बोथ द मीटिंग्स। दूसरा है पर्पस, मतलब ये मीटिंग्स क्यों बुलाई जाती है। सबसे पहले एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है वो इसके लिए बुलाई जाती है ताकि कंपनी का जो भी प्रोग्रेस है उसको रिव्यू कर सके। रिव्यू करना मतलब है चेक करना कि कंपनी ने कितना प्रोग्रेस किया है, मतलब कंपनी का प्रॉफिट कितना बड़ा है, सेल्स कितना बड़ा है, तो उसके बारे में रिव्यू करने के लिए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करने के लिए एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। उसी के साथ साथ डायरेक्टर्स को और ऑडिटर्स को अपॉइंट करने के लिए एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। जैसे हमने देखा था कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उसमें से 1/3 डायरेक्टर हर साल रिटायर्ड होते हैं और उनके जगह पे दूसरे डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट जो होता है वो एनुअल जनरल मीटिंग में किया जाता है। और इवन ऑडिटर जो होते हैं वो हर साल रिटायर्ड होते हैं और उनके जगह पे दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है या सेम ऑडिटर को रीअपॉइंट किया जाता है। सो ये ऑडिटर की अपॉइंटमेंट जो होती है वो भी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर होती है। फिर कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट होता है उसको भी शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर अप्रूव करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। तो ये सारे पर्पसेस होते हैं, इनको डिस्कस करने के लिए एनुअल जनरल मीटिंग कन्वीन की जाती है। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का पर्पस क्या होता है, तो जो भी अर्जेंट मैटर है, जो भी स्पेशल मैटर्स है, उसको डिस्कस करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो होती है वो कन्वीन की जाती है। उसके बाद में है टाइम ऑफ होल्डिंग। नाउ एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो कंपनी का फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होता है, मतलब कंपनी रजिस्टर होने के बाद में या कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद में कंपनी का जो पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, वो पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में 9 मंथ्स के अंदर ये फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हो जाना चाहिए। अभी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, तो 31 मार्च को। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद में जब भी 31 मार्च खत्म होता है, उसके बाद 9 महीने के अंदर ये फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हो जाना चाहिए। और उसके जो सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग्स होते हैं, सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के बाद में जो भी मीटिंग्स होते हैं, जैसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, ये सबको सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग बोला जाता है। और ये जो एजीएम्स है वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में 6 महीने के अंदर हो जाने चाहिए। मतलब फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो जाता है, उसके बाद में ये सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो 6 महीने के अंदर, मतलब सितंबर के पहले हो जाना चाहिए। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो होता है इसका कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। जब भी कोई भी स्पेशल मैटर आता है, कोई भी अर्जेंट मैटर आता है, तभी ये मीटिंग को कन्वीन किया जाता है। और बेसिकली ये जो मीटिंग होता है वो दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में कन्वीन किया जाता है। बिकॉज ऐसा कोई अर्जेंट मैटर है जिसको हम लोग नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। और पहले वाला जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो ऑलरेडी हो चुका है, तो पहले वाला एनुअल जनरल मीटिंग और आने वाला एनुअल जनरल मीटिंग, ये दोनों के बीच में ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाती है और जो भी अर्जेंट मैटर है उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। फिर बाद में अथॉरिटी टू कॉल द मीटिंग, मतलब मीटिंग बुलाने की पावर किसके पास होती है, तो एनुअल जनरल मीटिंग को बुलाने की पावर जो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है। और कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग को कन्वीन कर सकते हैं। फिर बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कन्वीन कर सकते हैं या मेंबर्स के रिक्विजिशन पे, रिक्विजिशन का मतलब रिक्वेस्ट पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको कन्वीन कर सकते हैं, मतलब मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करेंगे और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कन्वीन करेंगे। फिर थर्ड है रिक्वेस्टनिस्ट देमसेल्फ, मतलब जो रिक्वेस्ट करने वाला मेंबर है वो खुद ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कन्वीन कर सकता है। मतलब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नहीं बताएंगे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताया लेकिन उन्होंने वो मीटिंग को कन्वीन नहीं किया, तो वो जो रिक्वेस्ट करने वाला मेंबर है वो खुद ही यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को बुला सकता है। और लास्ट है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसको एनसीएलटी बोला जाता है। तो ये एनसीएलटी एक तरीके का कोर्ट होता है
जो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग सॉल्व कर सकती है। फिर बाद में है बिजनेस ट्रांजैक्टेड, मतलब क्या क्या मैटर्स को डिस्कस किया जाता है। तो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी कंपनी का एनुअल अकाउंट होता है वो शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं, मतलब पास करते हैं। एनुअल अकाउंट मतलब कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसको यहाँ पे शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं। फिर डायरेक्टर्स का और ऑडिटर का रिपोर्ट होता है, उसको भी यहाँ पे शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं। डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी के प्रोग्रेस के बारे में रिपोर्ट बनाते हैं, और ऑडिटर जो होते हैं वो कंपनी के अकाउंट के बारे में रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसका भी अप्रूवल यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स करते हैं। फिर डायरेक्टर्स और ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एनुअल जनरल मीटिंग में किया जाता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हर एक कंपनी के अंदर 1/3 डायरेक्टर जो होते हैं वो हर साल रिटायर्ड होते हैं, तो वहां पे रिटायरिंग डायरेक्टर के जगह पे दूसरे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जो होता है वो एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। और ऑडिटर भी हर साल रिटायर्ड होते हैं, तो नए ऑडिटर को भी यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंट किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था आप लोगों को कि डिविडेंड जो होता है वो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। तो ये सारे मैटर्स को डिस्कस किया जाता है एजीएम के अंदर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग के अंदर क्या क्या बिजनेस ट्रांजैक्ट किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है। तो कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें कुछ ऑल्टरेशन करना है, मतलब चेंज करना है। जैसे हमने पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर नेम क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है। तो कंपनी का नाम चेंज करना है या कंपनी का कैपिटल जो है उसमें ऑल्टरेशंस करने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। फिर बाद में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ ऑल्टरेशन करना है, तो उसके लिए भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कन्वीन की जाती है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, तो कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो ये मीटिंग बुला के उसमें डिस्कशन किया जाता है। फिर बाद में किसी भी डायरेक्टर को अगर उसके टर्म खत्म होने से पहले रिमूव करना है तो उसके लिए भी ये मीटिंग कन्वीन की जाती है। और अगर कंपनी को वॉलेंटरीली वाइंड अप करना है, मतलब बंद करना है, तो वो भी रिजोल्यूशन जो होता है वो ये पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर पास किया जाता है। और लास्ट में है पेनल्टी, मतलब अगर ये एनुअल जनरल मीटिंग या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हम लोग ने नहीं कन्वीन की तो उसके लिए क्या पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो लीगल प्रोविजन के हिसाब से कंपनी ने कन्वीन नहीं किया तो कंपनी के जो भी ऑफिसर्स है वो हर एक ऑफिसर को 1 लाख रुपीज का फाइन पे करना पड़ सकता है। और अगर इन लोगों ने ये डिफॉल्ट को कंटिन्यू किया तो पर डे उन लोगों को 5,000 रुपीज का पेनल्टी लग सकता है। मतलब क्या कि उन्होंने 1 लाख रुपीज पे किया और उसके बावजूद भी उन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग जो है कन्वीन नहीं किया, तो उस केस में जितने भी दिन वो लोग एनुअल जनरल मीटिंग कन्वीन नहीं करेंगे या डिले करेंगे, हर दिन उन लोगों को 5,000 रुपीज का पेनल्टी जो होता है पे करना पड़ सकता है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए अगर सपोज कोई मेंबर्स डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट करते हैं और डायरेक्टर्स ने ये मीटिंग कन्वीन नहीं किया, तो जो भी रिक्वेस्टनिस्ट होता है या रिक्वेस्ट करने वाला मेंबर होता है वो ये मीटिंग को कन्वीन कर सकता है, और मीटिंग का जो भी खर्चा हुआ वो जो रिक्वेस्टनिस्ट मेंबर है उनको कंपनी को पे करना पड़ता है। So this was all about distinguish between annual general meeting and extraordinary general meeting. Thank you students. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.